नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंसी स्वागत करती हूँ आपका ड्रीम्स फीडर चैनल में। हम देखते हैं कि बहुत कम लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आंकड़ों की माने तो 100 में से केवल 5 लोग ही हाई लेवल की सक्सेस अचीव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में जो रूल अप्लाई करते हैं उन्हें या तो हम जानते नहीं हैं या फिर उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही सेम रूल हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमें सक्सेस निश्चित तौर पर मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही सक्सेस अचीव करने के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सक्सेस अचीव करने का पहला प्रिंसिपल है विजुअलाइजेशन। इसके लिए हमें अपने गोल को एक पेपर पर पूरी क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करना है और उसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हमारी नजर अपने गोल पर बार बार पड़ती रहे। इससे हम अपने गोल के साथ एक डीप फीलिंग क्रिएट कर पाएंगे। अपने गोल को विजुअलाइज करने के लिए एक शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लो और बॉडी को रिलैक्स कर लो। अब हम अपने माइंड में अपने गोल से रिलेटेड मूवी क्रिएट करेंगे। इसमें हम पावरफुल इमेजेस, फीलिंग्स और सेंसेशंस का यूज करेंगे और अपने आप को यह एहसास दिलाएंगे कि गोल अचीव करने के बाद हम कैसा फील करेंगे। विजुअलाइजेशन से हम अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर जनरेट करते हैं और हम एक्शन लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। सक्सेस अचीव करने का दूसरा प्रिंसिपल है डोंट मेक एक्सक्यूजेस, यानी बहाने मत बनाइए। हम अपना गोल तो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन एक्शन लेने से पहले हमें फैसिलिटीज की कमी महसूस होने लगती है। फिर हम अपनी परिस्थितियों को लेकर तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। एक्चुअली हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं और एक्सक्यूजेस देकर खुद को सांत्वना देते रहते हैं कि इस वजह से यह गोल पूरा नहीं हो सका। इस तरह से एक्सक्यूजेस से हम कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उन्होंने बहुत से बुरी परिस्थितियों में भी रहकर सक्सेस अचीव की है। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, तब भी वह हमारे देश के जाने माने साइंटिस्ट कहलाए। एक नहीं हजारों उदाहरण है जिन्होंने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी रहकर हाई सक्सेस अचीव की है। वहीं अगर बहाने बनाने वालों को देखें तो वह लाइफ में रिग्रेट यानी पछतावे के अलावा कुछ भी अचीव नहीं कर पाए और वे बाद में भी यही बहाना बनाते रहेंगे कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं यह अचीव कर लेता। और हमें एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन पर फोकस करना है, क्योंकि फैसिलिटीज तो एक्शन लेने के बाद अपने आप ही आती रहती हैं। सक्सेस अचीव करने का थर्ड प्रिंसिपल है कमिटमेंट, यानी नेवर नेवर एंड नेवर गिव अप। मतलब यह कि हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए जितने भी प्रयास करने पड़े वह सभी हम करेंगे, चाहे हम बार बार फेल हों, लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे और फुल डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहेंगे। जब हम अपने गोल से कमिटेड नहीं होते हैं तब हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम खुद से कमिटमेंट करते हैं तो हमारा माइंड मैग्नेट की तरह अपॉर्चुनिटीज खोजकर हमारे सामने रखता जाता है। कमिटेड होने के बाद हमारे सामने कितनी बाधाएं आए, लाइफ हमारे कितने टेस्ट ले, बट हमको अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहना है। हमको निराश नहीं होना है और रिजेक्शन होने के बावजूद अपने गोल को नहीं छोड़ना है। और हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यू बिकम ए चैंपियन बाय फाइटिंग वन मोर राउंड, व्हेन थिंग्स आर टफ यू फाइट वन मोर राउंड। सक्सेस अचीव करने का फोर्थ प्रिंसिपल है चेंज योर एनवायरनमेंट। गोल को अचीव करने में हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे रिलेटिव, फैमिली और फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। हमें अपने गोल को उन्हीं लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए जो सपोर्टिव हों और सच में हमारे गोल अचीव होने पर उन्हें खुशी हो। हमको यह भी चेक करते रहना चाहिए कि जिन लोगों के साथ हम वक्त बिताते हैं वे हमें आगे ले जा रहे हैं या फिर हम इन लोगों से अफेक्ट होकर के पीछे जा रहे हैं। हम लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टॉक्सिक पीपल एंड नर्सिंग पीपल। टॉक्सिक पीपल वे लोग होते हैं जो निगेटिविटी से भरे होते हैं। इनके लिए सब कुछ इम्पॉसिबल होता है। अगर आप इनसे अपने गोल के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और आप क्यों अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना तो इनके कभी कोई गोल रहे होते हैं और अगर रहे भी होते हैं तो निगेटिविटी की वजह से वे उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है। नर्सिंग पीपल ये लोग होते हैं जो पॉजिटिव और सपोर्टिव होते हैं। इनके लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। ये गोल अचीवर होते हैं और हमेशा एनर्जाइज तथा इंस्पायर्ड रहते हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको इन्हीं लोगों के साथ वक्त बिताने का प्रयास करना चाहिए। सक्सेस अचीव करने का फिफ्थ प्रिंसिपल है डोंट काउंट ओवरनाइट सक्सेस। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं कुछ दिन या बिजनेस कर लूं, इसके बाद अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे छोड़कर कोई दूसरा बिजनेस कर लूंगा। इस तरह का मेंटल एटीट्यूड आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता है। हमारा गोल जितना बड़ा होगा हमें उतने ही अधिक पैशंस के साथ एफर्ट करते रहना होगा। कोई भी कुछ दिन काम करके सक्सेसफुल नहीं हो जाता है और ये तो हम सभी जानते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह अच्छा है कि गोल को पाने के लिए आपने पहले से ही डेडलाइन और बजट सेट कर लिया है ताकि आप सक्सेस जल्दी गेन कर लो। बट रियलिटी यह है कि हम चाहे जितनी केयरफुली से प्लान करें, हमें यह कभी भी नहीं पता होता है कि हमारा गोल हमसे कितना टाइम और एफर्ट लेने वाला है।
सक्सेस अचीव करने का नेक्स्ट प्रिंसिपल है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखें। जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा प्लान खराब हो गया, अब मैं क्या करूं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सभी तो नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब आपको प्रॉब्लम पर फोकस ना करके उसके सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई अन्य दरवाजे खुलते हैं। आपने कई ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा जिन्हें उनकी कंपनी ने निकाल दिया और बाद में उन्हीं लोगों ने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर दिया। अगर उन्हें कभी कंपनी निकालती नहीं तो शायद वे कभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त करते। सक्सेस के लिए जरूरी है कि आपको अपने प्रॉब्लम में भी सक्सेस नजर आए। प्रॉब्लम हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाती है, हमारे हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालती हैं, हमें कॉन्फिडेंट और करेजियस बनाती हैं। इसलिए प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हुए हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सक्सेस अचीव करने का नेक्स्ट प्रिंसिपल है पॉजिटिव एटीट्यूड। सारा और सैम लंच के लिए कॉफी शॉप में जाते हैं। सेम टाइम में सेम वेट्रेस उनका ऑर्डर लेती है, उन्हें डिलीशियस फूड प्रोवाइड करती है तथा उनका बिल देती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सारा कॉफी शॉप में स्माइल करते हुए आई थी, उसने डिलीशियस फूड एंजॉय किया और वेट्रेस से प्लीजेंट कन्वर्सेशन किया तथा बिल पेमेंट करके चली गई। वहीं दूसरी तरफ सैम बेकार से फेस के साथ कॉफी शॉप में आया, देर से ऑर्डर के लिए वेट्रेस पर चिल्लाया, फूड अच्छा ना होने की शिकायत की और बिल देर से देने पर भी चिल्लाया। सारा और सैम का कॉफी शॉप पे इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस क्यों हुआ? जबकि आपको याद होगा कि सेम वेट्रेस ने सेम टाइम में उन्हें सर्व किया है। यह सब उनके एटीट्यूड की वजह से है, क्योंकि सारा पॉजिटिव एटीट्यूड से वर्ल्ड को देखती है और सैम नेगेटिव एटीट्यूड से। आपका एटीट्यूड एक विंडो की तरह है जिससे आप इस दुनिया को देखते हो। आपकी विंडो जितनी क्लीन होगी आपका एटीट्यूड उतना ही पॉजिटिव होगा। बचपन में हम सभी की विंडो क्लीन थी, यानी कि पॉजिटिव। जैसे कि जब हम चलना सीख रहे थे तो हम कई बार लड़खड़ाए और गिरे होंगे। इसके लिए हमने किसी को दोष नहीं दिया और कुछ महीनों में अच्छे से चलना सीख गए। समय के साथ साथ हमारी विंडो में नेगेटिविटी के रूप में डर्ट जमा होने लगती है और हमको सब कुछ इम्पॉसिबल नजर आने लगता है। फिर हम अपने लक और डेस्टिनी को कोसने लगते हैं। अब बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी विंडो को क्लीन करके पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं, तभी हमको पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी और हम सफल हो सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए आप सुबह उठकर 15 से 30 मिनट के लिए मोटिवेशन या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ सकते हैं। खाली समय में आप ऑडियो, वीडियो और टेप्स भी सुन सकते हैं। बोलते समय पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना है, जैसे आई कैन नॉट को आई कैन से रिप्लेस करना, क्योंकि हमारा माइंड बार बार जो सुनता है उसे वही सही लगने लगता है। इसलिए आपको अपने माइंड में गोल अचीव करने का बिलीफ क्रिएट करना होगा जो आपको सक्सेस अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट के जरिए हमें फीडबैक दीजिए। यह चैनल अभी नया है, अगर इस तरह के वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।